हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, सीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर। किस तरह से हम जो सीरीज आती है उसमें मिसिंग नंबर कैसे ज्ञात करेंगे या टेबल में कैसे मिसिंग नंबर ज्ञात करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। उन उन सभी प्रकार के क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको बताया जाएगा। और इसमें जो रहेंगे वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे और वो सारे क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन को हम राइट करेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन हमारा है, एक सर्किल है, इसमें आपका 63 इधर, ऊपर 3, नीचे 5, राइट में 4, लेफ्ट में 3, ये हो गया। फिर दूसरा 66, 4 हो गया आपका, 3, राइट में 5 और लेफ्ट में 6 हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन मार्क 7 ऊपर हो गया, 5 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 6 ये हो गया। आंसर अब देखिए, बात करेंगे आंसर की। तो अब जो जो तरीका इसमें लगा होगा, जो मेथड इसमें अप्लाई करेगा वही इसमें करेगा, उसी के साथ हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये करना चाहें कि देखिए, सबसे पहले हमें क्या होगा कि हम देखिए, आप लुप्त संख्या के जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलें किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को हम अच्छे से नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ किया, फिर 2 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद हम अन्य टाइप के क्वेश्चनों को ढूंढें बुक से या गूगल से, किसी टाइप से उनको बार बार रिवीजन करें, तब हम अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये होता है आपका। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन की, किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, पहले जो इसमें होगा, तो अगर यहाँ पे करके देखिए आप, अगर 5 4 9 और ये 6 करके तो नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ें और इधर गुणा करें, नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगा वो देखते हैं। अगर हम इनकी गुणा करें, देखिए 5 चौक 20 तियाँ 60 हो गया, और प्लस 3 63 हो गया। तो आपका 63, तो इसका मतलब बीच वाला, तो यही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा। तो 3 गुणा 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, आप 3 पंजे 15 चौका 60 प्लस 6, ये कितना आ गया आपका 66 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें कर लेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 5 दिया 15, और 15 सत्ते कितना हो जाता है आपका 105, और प्लस कितना आ जाएगा 6, तो 6 5 11, तो 111। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 111। तो आप समझ गए, जो मेथड इसमें अप्लाई होगा फर्स्ट वाली पोजीशन, वही सेकंड, वही इसी तरह से चलेंगे हम क्वेश्चनों को बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें एक ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक 27 है, इसको एक ब्लॉक में रखा गया, एक 9 है, इसको एक ब्लॉक में रखा गया, इन दोनों का ब्लॉक है एक, उसमें 2 रखा गया, और उसके नीचे एक ब्लॉक है, उसमें 1 रखा गया है। इसी तरह से दूसरा ब्लॉक दे रखा है हमें इस टाइप से। देखिए, इधर आपका 35 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है 3, और इसके नीचे आपको दे रखा है 2। इसी तरह से एक और ब्लॉक दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है 36, और यहाँ पर आपका 4, और इन दोनों के बीच में यहाँ दे रखा है 4, और यहाँ क्वेश्चन मार्क फाइंड करना, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना।
तो देखिए हमें फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या करना है हमें, तो जो इसमें लगा ये 9 है आपका, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है 9 है। तो देखिए यहाँ से अगर देख रहे हैं कि 9 से अगर 27 को भाग करें, 27 को 9 से भाग करें, कितना आ गया 3 आ गया। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1। इसी तरह से 35 को अगर 7 से भाग करें, 7 पंजे 35, तो 5 आ गया। 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं कि जो भागफल दिया हमने इस वाले कॉर्नर से भाग, इसे भाग देते हैं अगर, तो जो शेषफल बचा, सॉरी भागफल जो आया उसी का योग है। नीचे देखिए भागफल 3 था, 2 1 3 हो गया। 7 पंजे 35 भागफल 5 आया, 3 2 का हो गया। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। 4 ने 36 9 आ जाएगा, तो भागफल कितना 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर भागफल 9 आया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 9, योग कितना होना चाहिए 9। तो 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 36 बटे 4, 4 ने 36। इससे कैसे 4 हमारा लिखा हुआ तो 5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। इस तरह से क्वेश्चनों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सर्किल दे रखा है। देखिए इस सर्किल में क्या है, इसमें 5, ये 3, ये 2 और ये आपका 30 दे रखा है। यहाँ पे सर्किल दे रखा है और यहाँ पर ये दे रखा है -1 1, और ये 5 दे रखा है और ये -5 दे रखा है। तो ये -1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, और ये 4 हो गया आपका, और ये क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना। तो देखिए फाइंड करना क्या करेंगे, तो हमको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए फाइंड जब करना है तो यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम इनका और इनका सभी का आपस में गुणा कर दें, ये 5 गुणा 3 गुणा 2, 3 पंजे 15 दूनी 30 आ गया। इसी तरह से इनका यहाँ तक का गुणा कर दें आपस में, यहाँ यहाँ, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका -1 गुणा 1 गुणा 5, तो कितना देखिए -5 मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ अप्लाई कर देंगे आपका, तो -1 गुणा 3 गुणा 4, -1 3 या 3 और जाए तो माइनस का 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा 12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को जब रिपीट करेंगे, बार बार घर पे करेंगे, तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपने देखा होगा ये वो क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कितना 9 दे रखा है, यहाँ पे 64, ये 512, और यहाँ पर आपको 8 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। यहाँ पर आपका 49 है, और यहाँ आपका कितना है 7 है। तो यहाँ आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ये निकालना है। तो देखिए आप देख रहे हैं क्या, जो नीचे संख्या है, जैसे यहाँ पर 9 है आपका, जो नीचे संख्या है, नीचे संख्या का क्या दे रखा है आपका वर्ग दे रखा है। नीचे संख्या का देखिए यहाँ पर वर्ग देखा 9 का वर्ग, यहाँ पे इधर वर्ग दे रखा है 9 का वर्ग हो गया 81, और यहाँ इसका घन दे रखा है 9 की घात 3। तो यहीं पर इसी तरह से यहाँ पे वर्ग दे रखा है, यहाँ पे घन दे रखा है। इसी तरह से यहाँ वर्ग हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। और 7 का घन कितना होता है, 7 की पावर 3 का मान कितना होता है आपका 743 होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों को किया जा रहा है, और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ब्लॉक बना लेंगे। इसमें ब्लॉक में क्वेश्चन है आपका 9 4 5 20, ये हो गया। अगला ब्लॉक है आपका, इसमें दे रखा है आपका 24 11 24 11 8 3, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आपको ये तो एहसास हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इतना तो आप बेसिकली समझ ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिले जरूर हैं, है ना? तो ये इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अब क्वेश्चन को करना कैसे है। बात इस बात की आती, क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखिए, अब क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखेंगे। अगर हम देखें कि इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 4 9 मिल रहा है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखिए देखिए तो कितना 8 ये वाला मिल रहा है 11। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 13। 9 4 13 हो गया। ठीक है आपका, ये आपका होगा। अब अगर बात करें कि इन्हीं संख्या की गुणा करें, मतलब ये ऊपर वाली संख्याओं का जब जोड़ कर रहे हैं तो उस हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। ठीक, अब इन दोनों की गुणा करें, अगर इन दोनों क्या करें हम गुणा करें, देखिए 5 + 4 का योग कर रहे हैं, 9 मिला। 5 × 4 गुणा कर दें, 5 चौक 20। तो ये देखो ये वाला मिल गया नंबर आपका। इसी तरह से 3 × 8, सॉरी 3 + 8 करें पहले, 3 8 11 हो गया। ये वाला मिल गया आपको 11। तो इसी तरह से 3 × 8 करेंगे, 3 8 24। तो आपको क्या मिला? 24 मिल गया। इसी तरह से 9 + 4 का अगर करेंगे तो कितना हो गया? 13। 13 आपको मिल गया। देखिए अब 9 × 4 की, 9 और 4 की गुणा करें, 9 चौक 36। तो क्या हो जाएगा आपका? 36 आंसर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 36। यही आपका आंसर होगा। तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से कि किस तरह से क्वेश्चनों को बार बार किया जा रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 6 8 7 54 और यहाँ पे 4, ये हो गया। अगला है, ये रखा है 12 51 7 4 और यहाँ पर 8 दे रखा है। ये हमसे ये इस वाले में पूछा गया, लास्ट वाले में, तीसरे वाले में पूछा जाएगा क्या होना है। यहाँ पे 9 14 5 9 और क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। तो देखिए ये पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे, तो ये किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है, अगर हम क्या करें, इन सामने वालों की गुणा करें, ऊपर नीचे वाले जोड़ दें तो बीच वाला मिलेगा। कैसे? देखिए 6 × 7 प्लस 8 + 4, ये प्रोसेस ये अप्लाई करके देखते हैं। देखिए 7 छंग कितना होता है आपका? 42 और 8 4 12, 54 आ गया आपका। और 54 आपका बीच वाले में दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे 8 × 4 प्लस 12 + 7, तो दी 8 चौक 32 प्लस कितना हो जाएगा? 19। 32 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 51। ये देखिए बीच वाला मिल रहा है हमें। इसी तरह से इसमें कर लेंगे, क्या इसमें करें? 9 × 5 प्लस 14 + 9, तो ये कितना आ जाएगा अपन? 9 पंजे 45 प्लस कितना हो जाएगा? 14 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 23। 5 3 8 और 4 2 6, कितना हो गया आपका? 68। तो 68 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 68 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों को करेंगे। और ये आप सोचे कि हम एक बार में सीख जाए तो या एक बार में सीख गए तो हम कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। और कहीं से क्वेश्चन मिले आपको, प्रैक्टिस सेट मिले या कहीं गूगल से सर्च कर सकते हैं आप। मिसिंग नंबर के जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिस जिस तरह से मिलते हैं आपको, वो सारी तरह से क्वेश्चन आप उठाइए और उनको लगातार प्रैक्टिस करिए। तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट और आप कभी भी इसे नहीं बोलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें स्क्वायर दे रखा है इस तरह से, इसमें 4 पार्ट किए गए हैं, 3 2 24 और ये 4। एक और दे रखा है, इसमें क्या है? इसमें 2 -1 4
और -2। अगला है आपका ये, इसमें है 5 6 0 क्वेश्चन मार्क आंसर। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, कहना क्या चाह रहा है। अब हमारे एक स्क्वायर में 4 पार्ट किए हो, 4 कॉलम है, तो इन चारों में क्या करेंगे। देखिए 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो चारों में ये देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ, इस वाले कॉर्नर पे है देखिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें समझ जाना चाहिए कि जो भी प्रोसेस अप्लाई होगा इन 3 अंकों पे अप्लाई होना है। यहाँ भी देख सकते हैं इस वाले कॉर्नर में बड़ी संख्या आ रही है, तो जो भी प्रोसेस अप्लाई करना है इन 3 वाले में अप्लाई करना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम 2 3 4 में ये देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि अगर हमें 24 कैसे मिल सकता है, कोई ऐसी तरकीब है मिल सकता है। अगर हम 2 3 5 4 9 अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो नहीं आएगा। तो जी सीधी सी बात है कि अगर गुणा करके देखते हैं, फिर अगर 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6 चौक 24, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो शेष 3 नंबर है, अगर हम अंकों की गुणा करें तो हमें जो चौथा नंबर ये कॉर्नर वाला है, ये वाला अंक मिल जाएगा। इसी तरह से इस प्रोसेस में रहेगा। यहाँ भी देख लेते हैं माइनस का 1 इंटू 2 इंटू -2, 2 वन सा 2, माइनस माइनस प्लस 2 4, तो देखिए 4 मिल गया। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 0 इक्वल। तो सीधा सीधा भी कह सकते थे कि यहाँ पर जब 0 है कॉर्नर पे और गुणा हो रही प्रोसेस, तीनों अंकों की गुणा हो रही, तो 0 आ गया, तो ये तो नॉर्मली ये 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान रखा करेंगे कि ठीक है। 27 1 और 8 216, और यहाँ पर है 64 125 729, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 343 और क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे। हमें कुछ नज़र आ रहा है क्या, 27 है, 27 का घनमूल होता है 216 का भी। देखिए 27 के अगर घनमूल की बात करें तो ये क्या होता है 3, 216 के घनमूल की बात करेंगे तो 6, इसके घनमूल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें घनमूल का ही प्रोसेस लगेगा। देखिए 3 का हो गया, एक एक का होता है, तो इस वाले में देखिए 1 का घनमूल 1 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, तो इसका मतलब 1 का 1 हो गया, 8 का 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो तो 1 2 3, तो इसका मतलब कि लगातार संख्याओं का क्या है इसमें घनमूल है। तो यहाँ पर 64 किसका होता है 4 का, 125 किसका होता है 5 का, तो 4 5 6 हो गया। तो इसी तरह से ये किसका होता है, ये 7 का होता है, ये 7 का होता है, 9 का है, तो इसका मतलब बीच में किसका आएगा 8 का। तो 8 का जो घन होगा, घन आएगा, तो 8 किसका घनमूल होता है 8 होता है, 8 का जो घन होता है वो कितना 512 होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा 512 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सर्किल है, इसकी 4 पार्ट है, इसमें 5 दे रखे हैं 6, और यहाँ पर 126 ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है। देखिए क्या है, तो हम देख रहे हैं अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन ये दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन दे रखा है 127 157, डी दे रखा है 31, सी दे रखा है आपका 170 170 दे रखा है, और डी दे रखा है आपका 328 ये दे रखा है। तो इसमें हमें फाइंड करना है किस तरह से आएगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि कैसे करके है। तो देखिए 5 के सामने क्या आपका 136 है, 5 के सामने आपका क्या है 136 है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 का अगर घन करें, पचम 25 पंजे 125, उसमें एक जोड़ दें, देखो 126 हो गया। इसी तरह से 6 का घन करें, 6 छंग 36, छक्का कितना होता है 216 होता है, और एक इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका 217 आ जाएगा। तो 217 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 217 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा 217। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आप मान के चले, किसी भी स्थिति में हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम क्वेश्चनों को समझेंगे नहीं। और समझने के लिए हमें बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें आपका दे रखा है, देखिए 8, 64, 216, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके भी नोट कर देते हैं। पहला 343, दूसरा ऑप्शन है आपका 512, तीसरा ऑप्शन है आपका 729, और चौथा ऑप्शन है आपका डी, बी है आपको 1000। ये ऑप्शन क्यों नोट करना, ऑप्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिक लगाने में आपको आसानी हो जाएगी, लॉजिक लगाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि हमें 8, 8, 64, 216 दे रखा है, चौथा जो कॉलम है क्वेश्चन मार्क, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए 8 को अगर कहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, चौका 64, 4 का घन होता है। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 आ गया, 2 का घन हो गया, यहाँ 4 का घन हो गया, तो ये सम नंबर चल रहा है +2। तो इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 का मतलब 6 का घन, और 6 का घन क्या होता है आपका, 6 छक 36 का कितना हो जाएगा आपका, नहीं नहीं सॉरी सॉरी आपका ये, हाँ 6, 216 ये दे रखा है, ये आपको दे रखा था कि, तो इसका मतलब +2। अब इसके बाद जो आएगा यहाँ पर आपको ये 6 आ गया, इसके आगे अगर +2 करेंगे तो अगला जो चौथा देखिए +2 को, या +2 का घन, +2 का घन, और +2 का घन, और +2 का घन, यहाँ तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 का घन करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगा। तो हमें समझना होगा, फिर से कह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हमको समझना होगा। और जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 4, 500। यहाँ पर है अमाउंट 2 लाख, क्वेश्चन मार्क 3, 64, और ये 8। इसके भी ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन इधर लिख लेते हैं। ए आपका दे रखा है 64, बी दे रखा है आपका 2, सी आपका दे रखा है 16, और डी आपका दे रखा है 8। ये आपके क्या है, ऑप्शन है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करें, तो हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा नीचे वाला नंबर निकालना है। देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ से, देखिए ये पहली वाली में चलते हैं 3। देखिए 3 का वर्ग किया हमने, हमें क्या मिला, 9 मिला। ऐसे नहीं, ऐसे करें आप, इस तरह से करेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, ऐसे करके देखिए, ऐसे करेंगे। अगर इधर से चलिए तो पहले वाले में देखो क्या है, देखिए 3 का वर्ग 9 मिला, और 3 का घन क्या हुआ, 27 मिला। इसका मतलब सबसे पहले 3 की घात 1 रही। ये हो गया आपका सवाल, समझ रहे हैं आप। दूसरे वाले में क्या, यही प्रोसेस यही अप्लाई हुआ, लेकिन ये उलट दिया गया। कैसे, ये पहले लास्ट से आगे की ओर गया है, पीछे से आगे की ओर अप्लाई हुआ था कि पहले लास्ट वाली संख्या का घात 1, उसके बाद उस संख्या का घात 2, उस संख्या का घात 3। इसी तरह से अब ये प्रोसेस आगे से चल रहा है। देखिए 4 की घात 1 4 आ गया, 4 की घात 2 16 आ गया, और 4 की घात 3 64 आ गया। आप समझ गए।
अब यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब प्रोसेस फिर से उल्टा हो जाएगा। 8 की घात 1, 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 8 की घात 2 आ जाएगा, 8 2 64 और 8 की घात 3 क्या आ गया, 512। तो आप समझ रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हम समझना है, और जब तक क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम क्वेश्चनों को कर नहीं सकते, ये मान के चलो आप। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनों को करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका है 9, 17, 33 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके भी लिख लेते हैं। ऑप्शन आपके हैं इसके 60, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 65। ये मैंने क्यों लिखी, ये मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको दिक्कत नहीं, लॉजिक लगाने में आसान हो। ओके भाई, इसे लिखने का कोई और पर्पज नहीं है, सिर्फ यही पर्पज है कि आसानी से लॉजिक लगा सके आप। अब देख रहे हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे दूना कर दे, 9 का दुगना कर दे और 1 घटा दे, 9 दूनी 18 माइनस 1 17 मिला। इसी तरह से 17 का दोगुना कर दे तो 1 घटा दे, 17 दूनी कितना होता है 34 माइनस 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 33। 9 का दूना किया, 1 घटा दिया 17 मिला, 17 दूनी 34 घटा दिया 1 33 मिला। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 33 का दोगुना माइनस का 1 करेंगे, 33 दूनी कितना हो गया आपका 66, माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 65। तो क्या हो गया आपका 65, क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसका मतलब 65 कौन सा वाला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपका डी ही कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, ये इसमें यहाँ पर 2 है, 3, 4, 8 और 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके भी हम ऑप्शन लिख लेते हैं। 49 बी आपका हो जाएगा 45 और सी आपका हो जाएगा 64 और डी आपका हो जाएगा 45। ये आपसे क्या हो गया ऑप्शन। तो देखिए अब हमें कुछ तो ऑप्शन को चेक देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, तो कुछ तो साफ साफ नजर आ रहा है। क्या क्या नजर आ रहा है साफ साफ, देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शनों में भी बड़ी संख्या लिखी हुई है। देखिए बड़ी संख्या का मतलब होता है या तो गुणा हो रही है या भाग हो रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात, तो इसमें कुछ नहीं। देखिए 2 के सामने, 2 के सामने 8 है, 2 के सामने क्या है 8 है, तो इसका मतलब ये 2 का घन, 2 का घन क्या होगा 8 होगा। इसी तरह से 3 के सामने क्या है 27 है, 3 के सामने क्या था प्लस 27, 27 का 3 का घन होता है 27। इसी तरह से 4 के सामने हमें निकालना है, 4 के सामने कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या करें, 4 का घन कर दें तो हमें सामने वाली वैल्यू मिल जाएगी। 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका आंसर आ गया 64। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी, 64 आएगी। 64 किसका कौन सा आंसर होगा आपका, 64 कौन सा होगा, 64 आपका हो गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 49, 4, 25, 10, 81, 49, 16 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपका है और यहाँ पर दे रखे हैं 64, 9, 36, 11। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर दिखाना है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि सीरीज बहुत लंबी है, बड़ी है। अच्छा अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखने को नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है,
हम इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जितनी भी संख्याएं आई उस संख्याएं उन सभी संख्याओं का क्या कुछ ना वर्गमूल है। जो ऊपर की ये ऊपर वाली संख्या अगर 3 देखें हम इस टाइप से, यहाँ से यहाँ तक की सभी संख्या को देख रहे हैं कि हम क्या है वर्गमूल है। देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर निकालें 49 वर्गमूल 7 वर्गमूल 4 2 और वर्गमूल 5 कितना हो गया, सॉरी 25 का 5 हो गया। तो अगर यहाँ पर हम प्रोसेस ये लगाएं कि 7 माइनस 2 प्लस 5, तो देखो 5 प्लस 5 10 मिल गया, ठीक है। 5 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 10, पहले हमें 10 दे रखा है। अब लास्ट वाले में, लास्ट वाले का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे वो देख लीजिए। कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर इसे सीधे सीधे लिखना चाहें तो पहले वाले का वर्गमूल माइनस दूसरे वाले का वर्गमूल प्लस लास्ट वाली संख्या का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। 7 माइनस 2 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 10। पहला वाला मिल गया। इसी तरह से दूसरी बार, अब लास्ट वाले का देखें। देखिए अंदर रूट 64 माइनस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 36, तो 64 का कितना हो जाता है 8 टू 64 माइनस 3 प्लस का कितना हो जाता है 6। देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो कितना हो गया 11। तो कौन सा लास्ट वाला है? मिल गया 11। तो इसका मतलब यही अप्लाई फंडा किस में अप्लाई कर दें हम, बीच वाले। क्या लिख सकते हैं हमसे, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग से दिखाए। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 81 माइनस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 16, ये हो सकता है। 81 क्या लिख सकते हैं 9, इसको क्या लिखा जाएगा 7 और प्लस इसे क्या लिखा जाएगा 4। 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा प्लस का 4, तो अब कितना आ गया 6। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बहुत लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हम अगर जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर क्या लॉजिक लग रहा है, तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को देखा तो हमें ऐसा लगा कि ऊपर की जो 3 ऊपर के जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या है आपके भरपूर है, तो हमें उस हिसाब से कहना चाहिए कि हम ये आसान हो सकती है हो जाती है क्वेश्चनों को करने।